नंबर निवेदन है, आखिर बंद क्या क्या करेंगे आप? आ गया पाइपें बंद, नल के बंद करने की बातें हो रही है और जनमंच बंद करने की बात कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर से निवेदन है, ये इस योजना का लाभ जो है आप अभी एक बार आप खुद जा करके देखिए, आप क्या क्या बंद करेंगे आखिरकार। अध्यक्ष महोदय, प्लीज अध्यक्ष महोदय, व्हाट यू वांट टू नो सर? मैं तो ये इस प्रश्न के माध्यम से मैं सिर्फ एक ही चीज ये कहना चाह रहा हूँ। 12 तो बच गए हैं वैसे। नहीं, मतलब 4,380 43,080। एक मिनट, प्रश्नकाल नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं ऐसा मैंने प्लीज अच्छा चलिए अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मेरा प्रश्न, मैं प्रश्न का उत्तर नहीं मांग रहा हूं, ये जनभावना से जुड़ा हुआ प्रश्न भी है। मेरी अपनी बात है जिसको मैं आपके अनुमति के आधार पर यहां पर बोल रहा हूं। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री शुड नो एटलीस्ट कि भाई अगर हमको आपके माध्यम से अनुमति मिली है तो आई शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी बात तो कह सकूं। ऐसे नहीं रोकना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बोलिए। अच्छा नहीं लगता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है इसमें कि योजना हमने चलाई थी, सरकार इसको बंद करने की, हमको पहले दिन से मालूम था कि बंद बहुत सारी चीजें होने, इसमें से आज इन्होंने ऐलान कर दिया मंत्री जी ने कि भी इसको भी बंद कर रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जनमंच ऐसे इलाकों के लिए एक हमने योजना बनाई थी जो दूर दराज के इलाके में जहां अधिकारी नहीं जाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, वहां के लोगों को शहर तक आने के लिए, दफ्तर तक आने के लिए कितना सारा वक्त, और कहीं वहां पर अधिकारी नहीं मिलता है, कर्मचारी नहीं मिलता, उनकी सुविधा के लिए किया था। बात सिर्फ ये है, और उसको बंद कर रहे हैं, तो मेरा इस पर ऐतराज है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात को लेकर के निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस सारी चीज पर पुनः विचार करें। ये बंद बहुत हो गया। मेरा आपसे निवेदन है विशेष तौर से कि जनमंच को आप यथावत चलाइए। आप देखिए, आंकड़ा आपके सामने है, 43,821 छोटी समस्याएं, मतलब जिन समस्याओं का समाधान हुआ है और उसमें 5 करोड़ रुपए खर्च हुआ। इस अमाउंट को आप पूरे स्टेट के लिए इतना बड़ा मान रहे हैं कि बहुत बड़ा ये हुआ है। तो इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस योजना को, इसलिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जब जनमंच का कार्यक्रम होता था, जब तारीख तय होती थी, अधिकारी और कर्मचारी, अब ये बैठे बैठे मत बोलिए, आपको ये अध्यक्ष महोदय, ये तो गलत बात है। नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज, नो इंटरप्शन। ये कोई बोलेंगे, नो इंटरप्शन प्लीज, बोलने के लिए नो इंटरप्शन प्लीज, नो। जब आपको अनुमति नहीं तो आप क्यों बोल रहे हैं? नो इंटरप्शन प्लीज, आपको बोलना ही है क्या? प्लीज, नो इंटरप्शन प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन द, प्लीज कम, प्लीज। ये नंबर निवेदन है, आखिर बंद क्या क्या करेंगे आप? आ गया पाइपें बंद, नल के बंद करने की बातें हो रही है और जनमंच बंद करने की बात कर रहे हैं। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से विशेष तौर से निवेदन है, ये इस योजना का लाभ जो है आप अभी एक बार आप खुद जा करके देखिए, एक आयोजन करके देखिए जनमंच का, और जनमंच का आयोजन एक बार करके देखेगा आप, उसके रिपोर्ट लीजिए उसके बाद, प्लीज, और वो उसका आपको फिर मालूम पड़ेगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए मान्य जब अध्यक्ष महोदय, पूरे देश भर में ये योजना ऐसी योजना थी जहां खुले मंच पर शिकायतकर्ता को माइक दिया जाता था और शिकायत करने वाला माइक पर बोलता था, मंत्री अधिकारी सुनते थे और समस्या का समाधान मौके पर करते थे। थैंक यू वेरी मच। एक साइजेबल वॉल्यूम है जो 43,821 का है। भाग लेंगे, अपनी बात कहेंगे, लेकिन जब परिस्थिति इस प्रकार की हो जाती है, जब हम कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं और सारी चीजों के लिए, तो आप एक माध्यम हमारे पास है जिस माध्यम से हम सत्ता पक्ष से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, और जब वो जानकारी ठीक तरह से नहीं आती है, उसको अलग तरह से प्रस्तुत किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से उस पर हमारी भी आपत्ति होती है। यहां विषय जनमंच पर था,
हमारा कहना उसमें यह है कि देखिए, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन समस्या का समाधान हर चीज को बंद करके नहीं है। जनमंच के लिए जो प्रश्न लगा था, जनमंच का प्रश्न लगा, तो उस प्रश्न के उत्तर में आपके बीच आपके यहां पर जो एक नंबर आया, देखिए कि लगभग 43,821 जो है, जो शिकायतों का समाधान हुआ। इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, इट्स ए बिग नंबर, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए। और इस योजना का मूल मकसद यही था कि गांव के आदमी को शहर में आकर के दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, वहीं गांव में जाकर के मंत्री भी जाए, मंत्री भी जाने के साथ अधिकारी भी जाए, वहीं पर समस्या का समाधान करे। और ये आंकड़ा बोल रहा है कि समस्याओं का समाधान काफी हद तक हुआ है। और स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार की कोई योजना चलेगी, जो योजना 5 वर्ष तक चली और 5 करोड़ रुपए उस पर खर्च हुआ, इस पर शोर डालना मुझे लगता है कि कतई भी उचित नहीं है। और दूसरी बात, यहां मेरा जो सवाल था, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से चाह रहा था इसका जवाब दे। मुख्यमंत्री जी खड़े भी हो गए थे, लेकिन माननीय राजस्व मंत्री जी बीच में आ गए। हालांकि महकमा जो है वो दूसरे मंत्री का है, जो है ग्रामीण विकास मंत्री का, अनिरुद्ध जी का ये महकमा है। जब इस पर इन्होंने अपनी व्यक्तिगत भावना को व्यक्त किया, ठीक है, आपने भी, आपके साथ कुछ इस तरह की बात हुई होगी, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ तो बात, लेकिन इसके लिए सब सारी व्यवस्था को दोष दे देना वो मुझे लगता है उचित नहीं है। और इसलिए एक तो जो कहा गया कि आप याचक बने, याचक नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन का सदस्य हूं, चुना हुआ प्रतिनिधि हूं। जैसे वहां है वैसे ही यहां हम ये चुन करके आए हैं। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और विपक्ष के नेता होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है, कोई गलत काम हमको दिख रहा है जो जनहित में नहीं है, उसको रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर सरकार के तय कर लिया है कि हमने नहीं रुकना है, हमने इसको बंद करना है, वो एक अलग बात है। उसका लाभ नुकसान सरकार अपने आप आंके, उस बात को मुझे नहीं कुछ कहना है। लेकिन इस प्रकार से विपक्ष के नेता को यहां पर एक विधायक जो चुन करके आया, वो आपकी तरह ही चुन करके आया, उसको याचक कहना इस सामान्य सदन में मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है, ये नहीं कहना चाहिए और ये कार्यवाही से भी हटना चाहिए। और दूसरा अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रश्नकाल के समाप्त होने के बाद भी आप बोलते रहे। प्रश्नकाल से मेरा प्रश्नकाल समाप्त हो गया, आपने कह दिया समाप्त था। मेरा भाव उसमें भी किसी बात को लेकर के, अगर आपसे मैं अनुमति लेकर के उठ करके अपनी बात कह रहा हूं, उसको समझने की कोशिश कर रही है। हर बात को लेकर के हम इस प्रकार से रहेंगे तो मुझे लगता है तब बहुत मुश्किल होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस योजना को बंद करना उचित नहीं है। आप इस पर पुनः विचार करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के मौके पर समस्याओं के समाधान होना ये हमारी भी प्राथमिकता रही है और मुझे लगता है शायद आपकी भी प्राथमिकता है। कि ऐसा नहीं है कि गांव के लोगों की समस्याओं के समाधान, और जो पहले चलता था, जो जिस योजना के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलता था, जो प्रशासन जनता के द्वारा, उस कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में दिन रात का अंतर है। इसमें प्री जनमंच होता था, प्री जनमंच 15 दिन पहले जो है जिस जगह होना होता है, तो उसमें सारे कर्मचारी जाकर के शिकायतें लेते थे और उसके बाद समाधान करने के लिए वो एक जगह निर्धारित होता था, जो स्थान होता था, वहां वो शिकायत करता माइक पर, यानी मैं कह रहा हूं कि माइक पर खड़ा होकर के वो बोलता था, मंत्री अधिकारी सुनते थे और डिमांड को छोड़ करके, मांग को छोड़ करके जो समस्या का समाधान किया जा सकता था